Good evening, Cat Warriors. My name is Rahul Suri, and my job is to get you to 99 percentile plus in DILR and quants. आज है the third step on the journey to guarantee 3 marks with modulus. तो आज का जो थर्ड स्टेप है, लास्ट बार हमने कहां छोड़ा था? v के साइन पे. v का साइन क्या है? y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ. उस ग्राफ से किस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे थॉट प्रोसेस करना है, वो आज हम सीखेंगे. पर वो सीखने से पहले लेट्स जस्ट लुक कि पिछले 2 स्टेप्स में हमने क्या किया. सो द आइडिया इज एक्सट्रीमली सिंपल. दिस इज वेयर वी स्टार्टेड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नंबर लाइन. उसके बाद हमने क्या किया? हमने एक बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किया यूजिंग द डुअलिटी ऑफ मॉड, जिसमें हमारे एक लर्नर को प्रॉब्लम भी थी. He was not sure of the concept. We discussed that concept in the second installment also. उसके बाद हमने क्या किया? एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया 30 सेकंड में. इस टाइप के क्वेश्चन को 30 सेकंड में कैसे करना है, एक्चुअल कैट क्वेश्चन, ये मैंने आपको करके दिखाया. एंड उसके बाद उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी करके दिखाया. दिस वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपको इससे करना है, ऑप्शन से, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है वो देने के लिए मैंने इसको आपको इसका ज्योमेट्रिक अर्थ क्या है, इसको नंबर लाइन से कैसे करना है, वो करके दिखाया. नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन किया विच वाज आल्सो कन्वोल्यूटेड. हालांकि इसमें मॉड यूज हो रहा था, पर द मेन आइडिया वाज इनफिनाइट सॉल्यूशंस. उसका क्या मतलब है? नंबर लाइन पे जो डिस्टेंस है 1 का और 2 कैसे आएगा, +3 -1 पे, उसमें एक आंसर क्या आएगा, ये मैंने वो करके दिखाया. देन व्हाट वी डिड वाज सॉल्व इट यूजिंग द डुअलिटी. सो जब भी डुअलिटी और मॉड के क्वेश्चन आते हैं, you can basically use either the duality thing. By duality I mean एक बार प्लस एक बार माइनस करके उसे केसेस बना के, और you can think of it in terms of number line. Now the next step is using the y is equal to mod x का ग्राफ. कैट वाले आपसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर ग्राफ ऐसा है और ये लाइंस है तो उसके अंदर एरिया क्या है वो. एंड देन सेकेंड थिंग इज जो हम 4th स्टेप में करेंगे, mod y प्लस mod x इज इक्वल टू a. इस टाइप के क्वेश्चंस. सो ये जो 2 चीजें हैं, ये 2 चीजें करने के बाद आपका मॉड्यूलस का सिलेबस इज कंप्लीट. तो आज हम देखेंगे y इज इक्वल टू मॉड x टाइप का जो ग्राफ है, वो ग्राफ कैसे बनता है, जब उसे कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं वो ग्राफ कैसे चेंज होता है, और उसके नीचे का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो आइए फटाफट लेट्स जस्ट कॉन्कर दिस. ये हमने ऐड कर ली नई स्लाइड. अब देखिए, दिस इज y इक्वल्स टू मॉड x. कहने का मतलब यह है कि y का कुछ भी नंबर हो, लेट्स से x का कुछ भी नंबर हो, लेट्स से 1, तो आंसर विल बी 1. x इज -1, आंसर विल बी स्टिल -1. एंड दैट इज व्हाई दिस विक्ट्री का साइन इज y इक्वल्स टू मॉड x. अब सवाल यह है कि y इक्वल्स टू मॉड x को हम ग्राफ को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो कौन कौन सा ग्राफ कैसे कैसे बनेगा, आइए देखते हैं फटाफट. मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूं 1 सेकेंड के लिए. अब मान लीजिए y इक्वल्स टू x -1 का मॉड हमको करना है. सो द इक्वेशन इज y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -1. अब होगा क्या, जब भी x माइनस लिखा है तो आप राइट में शिफ्ट करेंगे. आप समझिए इसका आइडिया क्या है. दिस पॉइंट वॉज y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू मॉड x में x अगर 0 डाला तो y 0 आएगा. पर अगर मुझे y0 लेके आना, y0 मतलब जहां पे वो x एक्सिस को टच कर रहा है, तो y इज इक्वल टू x -1 का मॉड इज 0 वेयर ओनली एट 1, ओनली 1 सिंगल पॉइंट. सो दिस विल बिकम द फल्क्रम. सो ऐसे बनेगा इसका ग्राफ. ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि x -1 माइनस मतलब राइट साइड को शिफ्ट हो गया मेरा ग्राफ. क्यों? क्योंकि अब x इज इक्वल टू +1 पे 0 आ रहा है. ठीक है, सिंपल. अब लेट अस टेक अनदर कलर एंड नाउ द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x +1. तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -1. तो फल्क्रम कहां शिफ्ट हो गया, -1 पे. सो दिस बिकम्स द फल्क्रम एंड ये ग्राफ ऐसे बन गया. ये पैरेलल लाइंस हैं. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरी ड्राइंग है, अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. आपको ड्राइंग पे कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करना है. समझ में आ गई ये बात आपको एकदम क्लियर. अब देखिए हम कर क्या रहे हैं.
बेसिकली y कहां पे 0 हो रहा है, दैट बिकम्स द फलक्रम, ठीक है। बट अगर मैंने मॉड के बाहर कुछ ऐड कर दिया तब क्या होगा, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस अज्यूम अनदर कलर, लेट अस टेक अ कलर येलो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। अब देखिए ये क्यों यूनिक है, यूनिक ये है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का आंसर कभी 0 नहीं आ सकता, समझे क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव जो यूनिट्स हैं वो ऐड होके दे विल नेवर कम टू 0। मॉड x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, 2 इज पॉजिटिव, तो इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इनफैक्ट इसका यह मतलब है कि दिस ग्राफ विल नेवर टच द x एक्सिस, क्यों? y 0 नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये 1 था, ये 2 था, सो दिस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आई आपको बात? तो दिस विल बी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ, सिंपल एकदम। अब हम एक और देख लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक पिंक कलर ले लेता हूं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ग्राफ, -1 प्लस 2, ये -1 है और ये +2 है, तो यहां पे कुछ फलक्रम आएगा और ग्राफ ऐसा बन जाएगा। समझ में आई आपको बात? सो दिस विल बी दैट ग्राफ। तो ऐसे आपको इस ग्राफ को मैनिपुलेट करना है। आइडिया इज वेरी सिंपल। एक और देख लेते हैं, बहुत इजी था। अब मैं कलर लेता हूं, लेट्स से आई टेक लाइट ब्लू। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 ले लेता हूं। अब मॉड ऑफ x जो -2 है वो कहां कहां 0 आएगा, भाई दो जगह पे 0 आएगा। अगर x की वैल्यू 2 है तब भी 0 आएगा, x की वैल्यू -2 है तब भी 0 आएगा। सो क्या हो गया, जब यहां पे -2 है मॉड के बाहर, तो ये जो ग्राफ पहले ऊपर खिसका था ये अब नीचे खिसक जाएगा। लेट्स से दिस इज -1y, दिस इज -2, सॉरी ये हो गया। सो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, समझे? एंड दिस विल बी 2, दिस विल बी -2। y 0 कहां कहां हो रहा है, 2 एंड -2 पे। समझ में आ गया आपको बात? तो इसका एक मेंटल पिक्चर ले लीजिए, इसको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा अलग से अगली पीपीटी में, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। द आइडिया इज वेरी सिंपल। हमेशा वेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ग्राफ और एरिया विद द मॉड्यूलस, आपको यह याद रखना है कि मैं ग्राफ को मैनिपुलेट कैसे करूंगा, बस। और इसका प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत सिंपल है। अभी हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, उन दोनों क्वेश्चन को हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, बट उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस के आप खुद वेरिएबल्स बना सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा +2, -2, -3, +4 ये सब की जगह +50, +100 इन सब के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उससे आपका दिमाग खुल जाएगा। देन यू विल बी एबल टू सी द होल ग्राफ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू एंड एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। तो व्हाट इज द एरिया एनक्लोज इन द, ओह ये तो अगला क्वेश्चन आ गया, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। x + 3 - 4 का, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक स्लाइड हम ऐड कर लेते हैं और हम पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज y = x, सिंपल। अब उसने क्या बोला है, y इज इक्वल टू x + 3 - 4। मैं एक मिनट के लिख लेता हूं, एक्चुअली मैं इसको एक अलग कलर से लिख लेता हूं। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x + 3 - 4, सिंपल है, यही इक्वेशन है, बहुत सही। अब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x + 3, मतलब हमको इधर करना है, तो ये आ जाएगा -3। दिस विल बिकम एक फलक्रम जहां से, लेकिन -4 जब नीचे हो गया तो यहां पे आएगा -3 और यहां से लेट्स से दिस इज -1, -2, -3, -4, तो ये जो हो जाएगा पॉइंट, दिस विल बी द पॉइंट वेयर द ग्राफ विल मीट। ये -4 है, ओहो ये -3 है, दिस विल बी द ग्राफ। अब ये कहां कहां इंटरसेक्ट करेगा विद द x एक्सिस, ये आपको देखना है। तो y को अगर मुझे 0 करना है तो x + 3 का मॉड इज इक्वल टू 4,
तो अगर मेरा x1 आएगा तो यहां पे आंसर 4 आएगा, तो x1। अगर मेरा -4 आना है यहां पे, इसका मॉड विल बी 4, तो क्या आएगा -7। सो जब ये लाइन, ये अगर मैं x एक्सिस को एक्सटेंड कर दूं यहां पे, सो दिस नंबर विल बी -7। दैट्स इट, बात खत्म, कुछ नहीं है। देन वी आर हैव अ ट्रायंगल जिसका ये वाला जो एरिया है दिस इज 4 यूनिट्स, -7 to 1 is 8 units, half into 8 into 4 is 16 units. The answer is 16। देखिए बहुत ही सिंपल है। एक्चुअल जो कैट के क्वेश्चंस आएंगे वो भी इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। ऑब्वियसली कैट का क्वेश्चन है, उसमें कुछ ना कुछ आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा, पर टिल द टाइम आपका ये कंसेप्ट क्लियर है, आपने ये निकाल लिया कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस से और कितना उस ट्रायंगल का हाइट है, द काम इज एक्सट्रीमली सिंपल। गलती होने का कोई चांस नहीं है अगर आपको ये याद है। और कलर्स देख के कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप इस आइडेंटिटी को लिखिए। x + 100 मॉड का x + 100 का ग्राफ कैसे बनेगा, मेक दैट इन योर माइंड, इफ पॉसिबल डू इट ऑन पेपर। एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, आप कुछ 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आई गारंटी यू ये आपसे कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट इतना विजुअल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने नंबर्स लेके प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड इन द रीजन डिवाइडेड बाय y = x - 1 + 2, लाइन x = 1, x एक्सिस एंड y एक्सिस। आइडिया क्या है कि जो x - 1 + 2 है, +2 मतलब हम y x एक्सिस के ऊपर ले गए, तो ये y = x - 1 + 2 कभी 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दीज आर टू पॉजिटिव क्वांटिटीज, जैसा कि हमने डिस्कस किया। सो इट बिकम्स एन ओपन एंडेड ट्रायंगल, तो उसका एरिया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। सो ही विल गिव यू अ लिमिटिंग पोजीशन। लिमिटिंग पोजीशंस क्या है, x = 1, x एक्सिस एंड y एक्सिस। हम फटाफट देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखिए y = x - 1 + 2 का ग्राफ, दिस इज द x - 1 + 2 का ग्राफ। इसको अपन अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा मेरा y एक्सिस, ये रहा मेरा x एक्सिस। अब x1 है, x - 1 तो यहां पे फलक्रम, +2 है तो ऊपर चले गए। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ द फलक्रम। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब x = 1 की लाइन बनानी है, तो x = 1 की लाइन में बनाता हूं पिंक के कलर से। ऑब्वियसली x = 1 की लाइन इज, सॉरी मैं एक दूसरा कलर चूज कर लेता हूं। x = 1 की लाइन इज दिस इज x = 1 की लाइन, एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस, सो बेसिकली दिस एंड दिस। तो हमको ये एरिया निकालना है, बहुत ही सिंपल है। क्या है सिंपल, मैं अब व्हाइट मार्कर से इसको लिख रहा हूं। सो दिस एरिया इज 1, क्यों? क्योंकि x - 1 था, हम 1 डिस्टेंस मूव किए, y हमने 2 डिस्टेंस मूव किया, तो दिस इज 1, दिस इज 2, नाउ दिस इज 1, ये डिस्टेंस भी 1 है। तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे ये हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए, मतलब ये y एक्सिस को कहां क्रॉस कर रहा है, y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मतलब x 0 है। अगर मैं इस इक्वेशन में x 0 डाल दूं तो -1 का मॉड इज 1 एंड +2 3, सो दिस लेवल इज 3। आप खुद देख लीजिए 3 कब कब आएगा, जब x 0 है तो -1 का मॉड +2 3, पर जब x 3 है यहां पे, सॉरी x 2 है तो 2 - 1 अगेन 1, 1 का मॉड +2, तो ये जो नंबर होगा दिस वुड बी x2। सो ये आपका ग्राफ बन गया। अब आपको एरिया क्या पूछा है, बहुत ही सिंपली मैं येलो से, ये एरिया स्क्वायर का एंड प्लस ये एरिया ट्रायंगल का, तो स्क्वायर कितना हो गया 2 × 1 = 2, और ट्रायंगल कितना हो गया, दिस इज 1 लेंथ, दिस इज 1 लेंथ, तो ट्रायंगल हो गया ½ × 1 × 1 = ½, तो द एरिया इज 2 + ½ which is 2.5 और 5/2। सिंपल। आइडिया क्या है, आप बोलेंगे सर कैट में क्वेश्चन आएगा, मैं कह रहा हूं यस, कैट में इससे 1 पिंच लेवल डिफिकल्टी हाई आ सकता है। द आइडिया इज, अगर आपको मॉड का ग्राफ एकदम क्लियर है, उसमें गलती होने का चांस इज नियर 0। ठीक है, इसलिए मैं मॉड्यूलस पे आपको इतना स्ट्रेस दे रहा हूं। गारंटीड एक क्वेश्चन मॉड्यूलस का आता ही आता है। 99.99% चांस है कि मॉड्यूलस का कोई क्वेश्चन आएगा, या वो डुअलिटी से सॉल्व होगा, या वो नंबर लाइन से सॉल्व होगा, या इस ग्राफ का एरिया से सॉल्व होगा, या फिर नया तरीका क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, mod of x + mod of y = सम नंबर। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा,
ये मैं आपको अभी दिखाता हूं। इसका ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक दिस, विच इज बेसिकली अ क्वाड्रिलेटरल, मोस्ट प्रोबेबली अ रोम्बस। और इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस का एरिया का एक श्योर शॉर्ट जो शॉर्टकट है वो मैं आपको अपनी अगली क्लास में बताऊंगा। बट क्या मैं ये बताऊंगा या नहीं बताऊंगा, दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ लाइक्स एंड द नंबर ऑफ कमेंट्स दैट आई गेट। अगर आपको ये जानना है, टाइप रोम्बस इन द कमेंट्स। The more the comments, the more likely I will make this video day after tomorrow for you. So now coming to the main part. 2024 CAT, the dragon has to be slayed, and there is nothing better than going for a great countdown batch. Idea is आपको सारी तैयारी हम फटाफट फिर से कराएंगे। The top educators, me, we will commit ourselves that you don't skip a beat. Very, very essential. Please go for this with the code RS8. You get the best offer in town. Next, boss, mocks. It is extremely important that you have all the revision material with you with the mocks, or you can go with only the mocks. They are the best set of the mocks. कोई एक mock best नहीं होता. It is about the variety that you encounter. Easy से लेके LOD 5 तक के भी अगर questions आते हैं, you still have to attempt that. I mean in terms of the mock, to see कि आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है. This is extremely important. And the best thing that any CAT aspirant can do is go and sit in the All India mock test. उसका एनालिसिस आपको अवेलेबल होता है टेस्ट के एग्जैक्टली थोड़ी देर बाद, और उस एनालिसिस के साथ साथ आप अपना एनालिसिस करके देख सकते हैं कि कहां आप सही थे, कहां आप गलत. प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑन October 6. CAT के जो स्लॉट्स हैं उनके साथ अलाइंड है. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू डू दिस. आई प्लीड यू दैट यू शुड डू दिस. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट जो मॉड्यूलस की क्लास है वो आपको करनी है. प्लीज टाइप रोम्बस एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. आई वॉन्ट टू सी कि कितने लोगों तक ये चीज पहुंच रही है और कितने लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं. सो आज के लिए बस इतना ही. गुड नाइट, गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स.